आरसीबी हैदराबाद के बीच रनों की हुई बौछार तो चौके छक्कों की हुई बारिश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी आरसीबी और एसआरएच के बीच हुए बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े स्कोर वाला मुकाबला आज हमें देखने को मिला, जहाँ पर पहले सनराइज हैदराबाद ने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया तो इसके बाद दिनेश कार्तिक की दमदार बल्लेबाजी के दम पर आरसीबी भी जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गई। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। वहीं पर दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला फेफ डु प्लेसिस ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन यह फैसला इनके लिए काल बनकर आया, क्योंकि पहले ओवर में ही अभिषेक शर्मा के बल्ले से विल जैक्स की गेंद पर एक शानदार चौका देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा ओवर डालने आए ऋषि टॉपले के ओवर में भी एक शानदार चौका ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इस मुकाबले का पहला छक्का दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब ट्रेविस हेड ने शानदार तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद अभिषेक शर्मा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक और कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला और यहाँ पर शुरुआती 4.3 ओवर में ही 50 रन पार हो गई शानदार बल्लेबाजी करते हुए सनराइज हैदराबाद की टीम। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, ट्रेविस हेड के बल्ले से एक फ्लिक शॉट के जरिए एक और शानदार छक्का डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से देखने को मिला। यह भी एक कमाल का शॉट था, उनके बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर इसके बाद आक्रामक परफॉर्मेंस उनका जारी रहा और छठे ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। यहाँ पर भी उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद दोस्तों, पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने आए यश दयाल की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ा ट्रेविस हेड ने, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला और इस ओवर में उन्होंने 2 छक्के जड़े। जबकि दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर कवर की तरफ एक शानदार चौका लगाकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक मात्र 20 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही पावर प्ले में और पावर प्ले में ही इन्होंने अर्धशतक जड़कर टीम के लिए मजबूत शुरुआत दिला दी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 7वां ओवर डालने आए विल जैक्स की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का यहाँ पर देखने को मिला ट्रेविस हेड के बल्ले से और इस बार भी डीप मिड विकेट के ऊपर से ही गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार भी मिड विकेट के ऊपर से ही उन्होंने गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में भेजा। तो वहीं पर 8वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकले छक्के के साथ ही सनराइज हैदराबाद ने 8वें ओवर की पहली गेंद पर ही अपना 100 रन पूरे कर लिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अभिषेक शर्मा एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन 9वें ओवर की पहली गेंद पर यहाँ पर वो लक्की फर्ग्यूसन को अपना कैच थमा बैठे और ऋषि टॉपले ने उन्हें पेविलियन भेजा। 22 गेंदों का सामना करने के बाद 34 रन बनाकर अभिषेक शर्मा पेविलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे नए बल्लेबाज हेनरी क्लासेन, तो उन्होंने भी अपना आक्रामक खेल जारी रखा और 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला। तो इसके बाद 12वां ओवर डालने आए विजय कुमार के ओवर में 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों, 12वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और चौके के साथ ही मात्र 39 गेंदों पर ही अपना शानदार शतक ठोक दिया ट्रेविस हेड ने। आईपीएल में ये इनका पहला शतक था। सनराइज हैदराबाद के लिए तूफानी बल्लेबाजी इनके बल्ले से देखने को मिली आज और एक शानदार शतक 39 गेंदों पर ठोक कर दिखाया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी जारी रही क्लासेन की भी, जहाँ पर उन्होंने 13वें ओवर की पहली गेंद पर लक्की फर्ग्यूसन की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यह भी कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर लक्की फर्ग्यूसन ने यहाँ पर ट्रेविस हेड को पेविलियन भेज दिया। ट्रेविस हेड का कैच फेफ डु प्लेसिस ने पकड़ा और 41 गेंदों पर 102 रनों की तूफानी बल्लेबाजी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की 5वीं
5वीं गेंद पर क्लासेन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो इसके बाद महिपाल लोमरर के ओवर की अगली ही गेंद पर एक और छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। क्लासेन की दमदार बल्लेबाजी आगे भी जारी रही जब विजय कुमार वेसक के ओवर में उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद क्लासेन के बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिल रहे थे, लेकिन इसी बीच एडन मार्करम ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्के के साथ अब 23 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक क्लासेन ने भी पूरा कर लिया। क्लासेन की भी दमदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का यहां पर रिस्टॉपलिक की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से ही देखने को मिला क्लासेन के बल्ले से। तो इसके बाद 17वां ओवर डालने आए लकी फर्ग्यूसन की दूसरी गेंद पर भी गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में भेजने में कामयाब हुए क्लासेन। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर एडन मार्करम के बल्ले से भी वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर लकी फर्ग्यूसन ने क्लासेन को विजय कुमार वेसक के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 31 गेंदों पर शानदार 67 रनों की पारी खेली। इसके बाद एडन मार्करम और अब्दुल समद की तूफानी बल्लेबाजी एक बार फिर देखने को मिली जब 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका अब्दुल समद ने जड़ा। तो इसके बाद 19वें ओवर में उन्होंने चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। तो 5वीं गेंद को भी एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट करने में वो कामयाब रहे। इस बार उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर 19वें ओवर में 25 रन बटोरे। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर मार्करम के बल्ले से चौका देखने को मिला। तो दूसरी गेंद पर उन्होंने गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इसी के साथ 277 रन बना लिए यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम ने। इसके बाद दोस्तों अब्दुल समद का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया और यहां पर 20 ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 287 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया एसआरएच ने। एडन मार्करम 17 गेंदों पर 32, तो वहीं पर अब्दुल समद 10 गेंदों पर 37 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की तरफ से दमदार शुरुआत करने उतरे विराट कोहली और फैफ डु प्लेसिस ने कमाल की शुरुआत करके दिखाई टीम के लिए। और दोस्तों यहां पर टीम के लिए पहला चौका फैफ के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाया। लेकिन पहला छक्का विराट के बल्ले से देखने को मिला जब दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेजा। इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर फैफ के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर फैफ का यह आक्रामक परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शाहबाज अहमद की गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर चौथा ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार की पहली गेंद पर विराट के बल्ले से एक शानदार चौका थर्डमैन की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद फैफ के बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला भुवनेश्वर कुमार के ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर, जहां पर उन्होंने 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। तो इसके बाद 5वां ओवर डालने आए टी नटराजन की तीसरी गेंद पर विराट ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद जो कि यहां पर फुल टॉस गेंद थी और इसको फुल टॉल के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया विराट कोहली ने और मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद पावर प्ले के आखिरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से पैट कमिंस की गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला और पावर प्ले में 79 रन बनाकर शानदार शुरुआत हो गई यहां पर आरसीबी की। लेकिन पावर प्ले के बाद 7वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली को क्लीन बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया मयंक मार्कंडे ने और पहला झटका आरसीबी को लगा। विराट ने अच्छी बल्लेबाजी की और 20 गेंदों पर 42 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। लेकिन उनके आउट होने के बाद फैफ का बल्ला जारी रहा बोलता हुआ। फैफ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार छक्का यहां पर उन्होंने जड़ा शानदार तरीके से जयदेव उनादकट की गेंद पर। इसके बाद एक शानदार चौके के साथ ही उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक 23 गेंदों पर पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर शानदार तरीके से जयदेव उनादकट की गेंद पर सामने की तरफ शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो रन आउट होकर पेविलियन लौटे विल जैक्स। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो आउट हुए क्योंकि सामने शॉट खेला था फ्लेसिस ने, लेकिन जयदेव उनादकट के हाथ के लगकर गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की चौथी गेंद पर रजत पाटीदार ने एक और शानदार छक्का सामने की तरफ जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रजत पाटीदार को मयंक मार्कंडे ने नीतीश
मनीष रेड्डी के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। उन्होंने 5 गेंदों पर 9 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद फेब का बल्ला भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रहा था, लेकिन इस बल्ले को रोकने की अब जिम्मेदारी आ चुकी थी कप्तान पैट कमिंस पर, और उन्होंने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार तरीके से फेब को विकेट कीपर क्लासेन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और 28 गेंदों पर 62 रन बनाकर पेविलियन लौटे फेब डू प्लेसिस। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज सौरव चौहान क्रीज पर उतरे तो उनको भी 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर LBW आउट करके पैट कमिंस ने पेविलियन भेजा। इसके बाद तो अब सारी जिम्मेदारी दिनेश कार्तिक के ऊपर आ चुकी थी, क्योंकि अब सौरव चौहान तो शून्य पर ही पेविलियन लौट चुके थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर महिपाल लोमरोड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 13वें ओवर की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से डीप मिड विकेट की तरफ एक और शानदार छक्का देखने को मिला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के उन्होंने जड़े। जबकि दोस्तों मार्कंडे के इसी ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी रिवर्स स्लैप शॉट के जरिए ओवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद डीके का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जहां पर उन्होंने दोस्तों जयदेव नादकट के ओवर में भी एक शानदार चौका लगाया 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था, जहां पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार तरीके से 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली महिपाल लोमरोड के साथ। लेकिन इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की पहली गेंद पर महिपाल लोमरोड को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया कप्तान पैट कमिंस ने, और एक और झटका यहां पर दे दिया RCB की टीम को। और यहां पर बात करें महिपाल की तो उन्होंने 11 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली और वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों दिनेश कार्तिक के बल्ले से एक ऐसा दमदार छक्का देखने को मिला जिसने इस बार लंबाइयों में 2024 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। 108 मीटर लंबा छक्का उन्होंने टी नटराजन की गेंद पर जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 17वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्के के साथ मात्र 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक दिनेश कार्तिक ने भी पूरा कर लिया। दिनेश की भी एक बार फिर दमदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली, लेकिन ये छक्कों का सिलसिला जारी रहा और 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और छक्का दिनेश के बल्ले से देखने को मिला। अब 18 गेंदों पर 72 रनों की जरूरत थी यहां पर इस टीम को मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन दोस्तों 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार छक्का दिनेश कार्तिक के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर में उनका बल्ला चला, लेकिन इसके बीच उन्होंने 19वें ओवर में भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार छक्का जड़कर दिखाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक की पारी को समाप्त किया टी नटराजन ने और यहाँ पर सफलता दिला दी सनराइज हैदराबाद को। लेकिन इस मुकाबले में 35 गेंदों का सामना करने के बाद 83 रनों की दमदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे दिनेश कार्तिक ने RCB की टीम को इस मुकाबले में बनाए रखा। इसके बाद अंत में अनुज राउत ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20वें ओवर में उनके बल्ले से भी 4 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जिसके चलते RCB ने भी 262 रन बना लिए, लेकिन ये मुकाबला उन्हें 25 रन से हारना पड़ा। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।